हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो पार्ट 5 में करेंगे समय दूरी चाल के प्रश्न। समय दूरी चाल के प्रश्न करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ जयदेव के बारे में। 9वीं शताब्दी में इन्होंने चक्रीय विधि को विकसित किया, जिसे चक्रवाला के नाम से जाना जाता है। करेंगे कि जैसे कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है या प्लेटफार्म को पार करती है, तो उसमें कितना समय लगता है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आज हम इन सब विषयों पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लेटफार्म को पार करने में जो समय ले रही है 40 सेकंड, यहाँ पे ये समय सेकंड में है और ये यहाँ पे समय घंटा में है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। यहाँ भी रेलगाड़ी की लंबाई भी मीटर में है, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है कि चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम आपको बताए थे कि इसमें 54 इंटू 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ये 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी एक सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 15 मीटर है। प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में। यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि एक सेकंड में रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यहाँ पे 15 मीटर है। एक सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 15 मीटर है। तो 40 सेकंड में, तो 40 सेकंड में रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 40 इंटू 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 मीटर। ये आपका 600 मीटर हो जाएगा। यानी 40 सेकंड में जो रेलगाड़ी 600 मीटर डिस्टेंस तय करेगी, और यही टाइम है जो प्लेटफार्म को पार करती है। तो यहाँ पे जो ये 600 मीटर आया, ये रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों का डिस्टेंस है। यहाँ पे जो 600 मीटर आया है, ये रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों का डिस्टेंस मिला के आया है। तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की डिस्टेंस को, लंबाई को, रेलगाड़ी की लंबाई को इससे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तय की गई दूरी बराबर प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो तय की गई दूरी सारे कितने हैं, 600
है, प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करनी है। प्लेटफार्म की लंबाई, और ये कितना है आपका 150 है। इसको 150 को इधर ले आएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 600 माइनस 150, और आपका प्लेटफार्म की लंबाई यहाँ पे की लंबाई यहाँ पे आ गया 450 आ जाएगा। तो यानी प्लेटफार्म की लंबाई क्या हो गई, फॉर्म की लंबाई 450 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेटफार्म की लंबाई 450 मीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि जो भी समय लगेगा वो दोनों का मिला के समय होता है। तो हम तय की गई दूरी निकाल लेंगे। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है भाई, रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी, एक तो अपनी लंबाई के इक्वल करेगी और दूसरा प्लेटफार्म के को करेगी। यानी कभी भी हम सफ़र में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, स्टेशन पर खड़े होते हैं कि रेलगाड़ी जा रही है, स्टेशन को जब क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और स्टेशन की लंबाई उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हम ये प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि पूरी डिस्टेंस पार करने में दोनों की डिस्टेंस को, रेलगाड़ी की डिस्टेंस और प्लेटफार्म की डिस्टेंस को प्लस किया जाता है। हम वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों की डिस्टेंस को प्लस किया जाता है। तो तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई क्या है 135 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 300 और इसको ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 435 मीटर। और इसको पार करने में कितना टाइम लेती है, प्लेटफार्म को पार करने में रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से पार करती है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी बटे चाल। यस, तो यहाँ पे दूरी क्या है 435 मीटर है और ये चाल क्या है 15 है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 9। तो आपका टाइम कितना हो गया, समय आ गया, कितने समय में पार करेगी, तो 29 सेकेंड में पार करेगी। हम अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन द्वारा एक ब्रिज को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमें दिया क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, रेल गाड़ी की लंबाई यहाँ पे दी हुई है, कितना है 250 मीटर। ओके, पार करने में समय कितना लग रहा है, पार करने में समय, पार करने में 50 सेकेंड का समय लग रहा है। अब हमें क्या चाहिए, रेलगाड़ी की गति यानी चाल चाहिए रेलगाड़ी की। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है 250 है, समय क्या है 50 है, 0 से 0 5 1 जा 5, 5 जा 25, ये हमारा चाल आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें हमें क्या पता करना है, उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं बताया था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे करते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी आपका आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ पे जैसे हम मीटर को पर सेकंड को बदलते हैं तैसे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, तो हम दोनों में से एक क्वांटिटी को सेम मेजरमेंट में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल को लिख लेंगे, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, जैसे अभी मैंने अगले क्वेश्चन में बताया था कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे सेम इसका उल्टा कर देंगे जो हमने किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए किया था। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम यहाँ पे 5/18 कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो गया, 6 दहाइम 60 हो गया, ये कितना आ गया 50, 5 दहाइम 50/3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे चाल आ गया, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है, यहाँ पे 75 मीटर है। तो रेलगाड़ी तो अपने भी लंबाई की डिस्टेंस को पहले कवर करेगी, फिर क्या करेगी, टेलीफोन के खंभे को पार करेगी। तो हमें हमारे पास चाल दिया हुआ रेलगाड़ी का और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, तो कितने समय में खंभे को पार करेगी। तो हम यहाँ समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर दोनों क्वांटिटियाँ सेम मेजरमेंट में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है,
तो 75/50/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 75 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे 50, तो 25 से हम यहाँ कैंसिल कर लें। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 3 3 जा 9/2। तो ये कितना आ गया, ये डिवाइड करेंगे तो 4.5 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका समय आ गया। 4.5 सेकेंड में टेलीफोन के खंभे को ये पार करेगी।